यहाँ उपस्थित और मेरे बेटे बेटियों दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज दरअसल कोई ऐसी जनसभा का कार्यक्रम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का बूथ विस्तारक अभियान चल रहा है, तो उसी अभियान के तहत आज पीपलिया कला गांव पार्टी ने तय किया था कि वहां जाके मुझे बूथ विस्तारक का काम करना है। ये कार्यक्रम मैंने इसलिए कहा था कि कोई आ जाए तो आवेदन लेना या मिलते हुए जाना, इसकी योजना थी। लेकिन अभी मैंने प्रारंभ में टिप्पणी की, बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अभी कोरोना गया नहीं है। मैं वहीं आ जाऊंगा मिलने, चिंता मत करवाएं। कोरोना अभी गया नहीं है, हमको सावधानी रखनी चाहिए। और सावधानी की दोनों चीजें हैं, एक है मास्क लगाना और दूसरी है टीका लगवाना। कोरोना का टीका कौन कौन ने लगाया, जरा हाथ उठाओ। सबने लगवा लिया? चले, इसके लिए तो धन्यवाद देता हूं। एक लगवाया कि दोनों? तो चलो, थोड़ी निश्चिंता इसलिए ज्यादा हो गई कि चलो कोई बात नहीं, अब तो टीका लग गया। मैं बहुत बधाई देता हूं। कोई अगर रह गया हो तो जरूर लगवा लेना। अभी 15 से लेकर 17 साल के बच्चों तक को भी टीके लग रहे हैं और उसके बाद नीचे की और छोटे बच्चों को भी टीका लगेंगे। एक बार प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद कि निःशुल्क टीका दिया, और आपको इसलिए धन्यवाद कि आप सबने लगवा लिया। टीका ही कोरोना से बचाओ। इसलिए इस बार आपने देखा 2 टीका लग गए तो उतनी भयानक ये लहर साबित नहीं हुई जितनी दूसरी लहर साबित हुई थी। कई लोगों ने जान गंवा दी थी, आप भूले नहीं होंगे। लेकिन इस बार टीके के कारण उसका असर ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन सावधानी रखना जरूरी है। आज मुझे ये स्कूल देख के प्रसन्नता हुई। अच्छा स्कूल बना है, लेकिन मैंने पूछा पुताई कब हुई है? वास्तव में ये सब चीजें ऐसी जो बिना मुख्यमंत्री के आए हुए ही होनी चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो भैया, पिछले दिनों में ओला पीड़ित क्षेत्र में आया था, तो मुझे गांव वालों ने शिकायत की कि राशन नहीं मिल रहा है ठीक से। मैं वही निर्देश देके गया था कि राशन जिनने जनता का गड़बड़ किया सीधे हथकड़ी लगा के जेल में पहुंचाओ, उनको छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। अभी मैंने रिपोर्ट मांगी तो मुझे मिला 7 जगह FIR करके प्रभावी कार्रवाई हो गई है और 62 दुकानों में और कोई ना कोई छोटी मोटी कमी निकली है। देखो भैया, अपन तो साफ कर रहे हैं, अपन तो जनता के आदमी हैं, सेवा के जनता के। कोई जनता की चीज अगर लूटेगा और खाएगा तो किसी भी कीमत पे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसलिए अभी हमने आप सब जानते हैं, मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि बाकी कार्यक्रम भी है। मोहनपुरा कुंडलिया, इससे सिंचाई के पानी की व्यवस्था तो की। एक और योजना बनाई हमने कि गांव में पीने का पानी भी मिलना चाहिए। मेरी बहनें खड़ी है यहाँ पे, मैं माफी चाहता हूँ, बहनों खड़ी रहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहनों को बैठने का पर्याप्त स्थान होना चाहिए। बहनें दूर दूर से पानी भरती थी, लेकिन अब मेरी बहनों, आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूं, मोहनपुरा से, कुंडलिया से हम लोगों ने ये योजना बनाई है कि गांव में पाइप की लाइन बिछा के और घरों में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोटी बहनें खोले और झरझर पानी आ जाए और बर्तन गुंड गगरा भरा जाए, पानी लेने बाहर नहीं जाना पड़े। उस पर काम चल रहा है, लेकिन काम और तेज गति से हो। कलेक्टर को भी ये देखना है।
योजना का काम धाम कैसा चल रहा है? 5 अलग अलग हिस्सों में राजगढ़ जिले में योजना चल रही है। मैं बाद में पूरी रिपोर्ट लूंगा और तेज गति से काम हो, उसकी जरूरत है। 5 में काम चल रहा है, लगभग कब तक पूरा हो जाएगा? 3 और 5। अब जो जिनमें काम है जरा मुझे बताएं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भोपाल में भी बात करूंगा, ताकि हम 1200 करोड़ रुपया की लागत से बन रही बहनों और भाई, 1200 करोड़ रुपए की लागत से राजगढ़ जिले के हर गांव में टोटी वाला नल लगा के पानी दिया जाएगा। मार्च में 3 योजना पूरी हो रही 5 में से, बाकी में भी तेज गति से काम चले, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ोगे। ये टंकी बन रही है या कच्ची फच्ची तो नहीं बन रही, या चेक करवा लेना टंकी भी गुणवत्ता। और पाइप कैसे आए, या पीएचई वाले हैं क्या कोई? ये कौन देख रहे हैं जल जीवन मिशन का काम? जल निगम। अच्छा, जल निगम वाले कौन है? पीएचई वाले हैं इधर? अच्छा, उनको कोविड हो गया, उसका भी मैं दिखवा लूंगा, चिंता मत करें। तो ये 5 योजनाओं में ठीक से काम हो जाए। एक पिपलिया कला और आसपास के बहनों और भाइयों को आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि कुंडलिया बांध की राइट विंग की जो नहर है उसमें पिपलिया कला सहित दर्जनों गांवों में खेतों में सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, इसके आदेश मैंने अभी दिए हैं, ताकि इस इलाकों को भी पीने सिंचाई का पानी मिल जाए। उस पर भी काम चलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, बहुत लंबी चर्चा मैं आज आपसे नहीं करूंगा, मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं। आज ही मैंने, देखो किसान हो चाहे गरीब हो, 2-3 चीजें जरूरी है। आज मैंने 3.5 लाख गरीबों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा डाला है, 875 करोड़ रुपया। आप सबको मैं आज ये कहने आया हूं, लगभग 30 लाख मकान हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के बनाए हैं, और जितने रह गए हैं वो साफ सुन लें। आवास प्लस का सर्वे यहां पे हो गया, आवास प्लस का सर्वे, आवास प्लस का सर्वे, सर्वे आवास प्लस 1 लाख लोग अभी जिले में। सर्वे का मतलब है, आवास प्लस का मतलब है जो गरीब हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना में 2011 का जो सर्वे था उसके हिसाब से 11 की सूची के हिसाब से दे रहे थे। अभी 58,000 को मिला है, 98,098, और 1 लाख लोगों का नाम और निकला है जिनके पास मकान नहीं है। अब हम योजना बना रहे हैं कि उनके मकान भी स्वीकृत करवा के, और एक साथ नहीं होंगे 1 लाख, कुछ इस साल कुछ अगले साल आवास योजना का पैसा उनको भी देने का काम करेंगे। एक बात और आज मैं करूं, कई जगह मैं गया, लोगों ने बताया कि रहने की भैया घर में जगह ही नहीं है। जिनका क्यों? बोले बाप के 4 बेटा हो गए, फिर 4 बहुएं आ गई, उनके नाती पोता हो गए, अब मकान इतना छोटा कि बच्चे रहने की जगह ही नहीं मिली। तो सब गरीबों के लिए हमने ये तय किया है, पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और उसमें ये तय किया है कि जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, मैं रहने की जमीन की बात कर रहा हूं, या एक मकान में कई परिवार रह रहे, एक परिवार का मतलब है, एक परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे। अगर एक परिवार से ज्यादा रह रहे हैं तो रहने की जमीन का पट्टा देके उनको जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई बिना रहने की जमीन के नहीं रहेगा। यहाँ आवेदन आना शुरू होगा, यहाँ आवेदन आना शुरू होगा। मुख्यमंत्री वो भी आवासीय अधिकार योजना वो देख के उसमें रहने की जमीन का
अभी 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 योजना बनाई है, तो ठीक है, वो दोनों काम चलने चाहिए। तो वो जमीन भी मिले और मकान भी बने, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। एक और आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। या आयुष्मान कार्ड बने कि नहीं बने? देखो सही बताओ भैया, बने कि नहीं बने? कुछ कह रहे हैं बने, कुछ कह रहे हैं नहीं बने। पीपलिया कला में बता रहा 2200 लोगों के बने हैं। अगर और कोई रह गए हों तो आयुष्मान कार्ड का मतलब है, भगवान ना करे कोई कभी बीमार हो, लेकिन अगर बीमार भी हो जाए तो प्राइवेट अस्पताल में भी चिन्हित जो अस्पताल होंगे 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में फ्री में करवा के दिया जाएगा, ताकि बीमारी के समय गरीब को या छोटे किसान को इलाज की व्यवस्था हो जाए। मैं अभी ये निर्देश और दे रहा हूं कि कोविड है अभी, लेकिन रोजगार सहायक तो अधिकार दिए कि वो आयुष्मान कार्ड बना के दे सकता है, तो जिनके कार्ड रह गए हैं उनके कार्ड भी बनवाने का काम किया जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये सरकार की प्राथमिकता है, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसान भाइयों और बहनों, एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा आप सब जानते हैं 6,000 रुपये हर साल खाते में आता है 3 किस्तों में। उसके साथ हमने तय किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का 4,000 रुपया और दिया जाए, तो कुल मिला के 6 और 4 10,000 रुपया किसानों के 78 लाख किसानों के खाते में जा रहा है। अगर कोई नाम छूट गए हो तो मैं फिर कह रहा हूं, कमिश्नर भी है, कलेक्टर भी है, तो वैसे नाम और जोड़ लिए जाए ताकि कोई भी किसान उससे वंचित ना रह पाए। अभी फसल बीमा योजना का जो पिछले साल का पैसा था, उसका 2-4 दिन में सेटलमेंट कंपनी के साथ होने वाला है, और पिछले साल की फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों को अगले महीने के प्रारंभ में ही दे दिया जाएगा, ताकि नुकसान अगर हुआ हो तो उसकी भरपाई का काम हो जाए। अभी जिले में जब नुकसान हुआ था उसके सर्वे के निर्देश भी दे दिए थे, ताकि वो राहत की राशि भी हम दे सके। आजीविका समूह की बहनें अच्छा सामान बनाती है, और इसलिए उनको भी मैंने ये कहा है कि आजीविका मिशन को सीधे बैंक से जोड़ने का काम हो। अलग अलग चीजें मेरी बहनों ने अभी दिखाई, वो फिनाइल बनाने से लेके अलग अलग तरह का सामान बनाने का काम कर रही है, मैंने खुद देखा है। लेकिन आजीविका मिशन के काम को और तेजी से बढ़ाएं, ताकि महिला स्वास्थ्य सहायता समूह और बेहतर काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सके। स्कूल में जितनी ड्रेस सीते, गरबे सीते, वो भी अब महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएगी, ताकि उनके खाते में ठीक से पैसा सिलाई का भी पहुंच पाए। तो कुल मिला के जन कल्याण की एक नहीं अनेकों योजनाएं चल रही हैं, और लगातार हम लोग कोरोना काल में भी कोशिश कर रहे हैं कि जनता की बेहतर व्यवस्थाएं कर पाए। अभी कोरोना के कारण स्कूल बंद है, 31 तारीख के पहले एक बार फिर हम समीक्षा करेंगे, और कोरोना के केस कम होना अगर शुरू हो गए तो फिर से स्कूल खुले और पढ़ाई चालू हो, उसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य को और सुरक्षा को देखते हुए हम लोग फैसला लेंगे। आज मैंने कहा कि स्कूल अच्छा है, लेकिन मुझे बताया कि हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग, यही बता ना, हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग नहीं है, तो हाई स्कूल के साथ हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग भी यहाँ पे निश्चित तौर पर बनवा दी जाएगी, ताकि बच्चों को ढंग से पढ़ने का मौका मिले। सामुदायिक भवन की बात हुई है यहाँ, उसके बारे में भी
चर्चा करके कहाँ बनेगा, लेकिन एक सामुदायिक भवन भी पीपलिया कला में, अब जहां भी जमीन हो आप उपयुक्त देख लीजिएगा, तो वो उपयुक्त स्थान जहां भी हो वो भी बनाने का काम करेंगे। आपने ज्ञापन दिया, आपने भी दिया और आपने भी दिया, आपने जो बताया है उन चीजों पर भी हम फैसला निश्चित तौर पर करेंगे और पीपलिया कला का भी और विकास हो। कुछ रोड्स के मामले मेरे पास आए हैं, पूर्व विधायक जी ने भी दिए, विधायक जी ने भी दिए, सांसद जी ने मुझे विकास के अनेकों काम पीपलिया कला के सौंपे हैं, तो उन पर भी मैं विचार करके फैसला करूंगा। आप सबने स्नेहपूर्वक स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं यहाँ से निकलूंगा, मास्क यथासंभव लगा के रखें और लोगों से मिलते हुए आवेदन बाकी जितने आए मेरे पास पहुंचा दें, कोई रह गया है तो वो भी मेरे आवेदन नहीं पहुंचा दे, सबके सामने मेरे हाथ में आ ले आओ सब। यहाँ से मिलते हुए मैं बाकी कार्यक्रम के लिए निकलूंगा। मेरे साथ एक बार बोलिए भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आवेदन कहां जनता से लिएगा, जनता ही के सामने हाथ में लेने दो भाई। अच्छा ये मिल गए, इधर छाट के देख के फिर मैं